अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज ये हमारा अज़री पॉडकास्ट का दूसरा एपिसोड है और आपको मालूम है कि मुहर्रमुल हराम का जो महीना है वो शुरू हो चुका है, तो हम चाहते हैं कि इसी ताल्लुक़ से कुछ बातें आप तक पहुँचाएँ। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं क़ारी ज़फ़र साहिब क़िबला। आज इनसे मुहर्रमुल हराम के ताल्लुक़ से कुछ सवाल करेंगे। तो पहला सवाल हम इनसे करेंगे कि मुहर्रमुल हराम का जो महीना है, इस मुहर्रमुल हराम के साथ लफ्ज़ हराम का जो इस्तेमाल है वो क्यों किया गया है, आखिर इसका राज क्या है, इसके बारे में कुछ बात फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। मुहर्रमुल हराम ये हुर्मत वाले महीने हैं। 4 महीने हुर्मत वाले हैं, जिसमें ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा और मुहर्रम। मुहर्रमुल हराम लफ्ज़ हराम इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि इन महीनों में जंग जो होती थी वो बंद कर दी जाती थी। जंगें नहीं होती थी इन महीनों में। जो इनके जंग के साजो सामान थे वही सब उठा कर रख दिया करते थे। हुर्मत वाले महीने हैं ये 4, जिसमें मैंने अभी बताया ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा और मुहर्रम, और एक चौथा है रजबुल मुरज्जब। हाँ, इन महीनों में जंग क़ताल बंद कर दिए जाते थे और बाद इन महीनों के ये काम का शुरू कर लिया करते थे जी। तो इसलिए मुहर्रमुल हराम, मक्कतुल मुकर्रमा को भी मुहर्रम हराम कहा गया है जी। हाँ, इसलिए इनमें ये चीज़ें सब जायज़ नहीं थी। हाँ। और हमारा दूसरा सवाल आपसे ये है कि अक्सर लोग ये कहते हैं इस चीज़ के लिए कि मुहर्रम में जो रोज़े रखते हैं तो 1 तारीख से लेकर 8 तक रखा जाए या फिर 9, 10, 11 रखा जाए, तो इसके और कुछ फजीलतें बताएं इसके बारे में, क्या फजीलत है इसकी। यौम आशूरा जी, आज माह मुहर्रम शरीफ की पहली तारीख़ हो चुकी है और आज का दिन बड़ा मुक़द्दस दिन है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु जो बादशाही इस्लाम हैं, उनकी भी शहादत का दिन है। हाँ, और उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात कोई मामूली ज़ात नहीं, जो 23 या 24 लाख मरकब सरज़मीन के मालिक थे। आज उनकी भी शहादत का दिन है 1 मुहर्रम को। यौम आशूरा माह मुहर्रम शरीफ के 10 रोज़े, बहुत से इंसान 10 भी रखते हैं और बेहतर ये है कि 9 या 10 का रख लिया जाए। अगर 9, 10 का भी ना रखा जाए तो यौम आशूरा यानी 10वीं तारीख़ का रोज़ा रख लें। ये बड़ी अज़मतों का हामिल है दिन, जिसको यौम आशूरा कहा गया है। शहादत हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की निस्बत से भी लोग रोज़े रखते हैं। यौम आशूरा मुहर्रम शरीफ की 10 तारीख़ को कहा जाता है। अगर आप चाहें 1 तारीख़ से 10 तारीख़ तक भी रख सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि 9 और 10 का तो रख ही लें, और अगर 9, 10 का नहीं रखें तो कम से कम 10 तारीख़ का रोज़ा रख लें। हाँ, रखना चाहिए। अज़मत का दिन है, बड़ा मुक़द्दस दिन है, बड़ी अज़मत वाला दिन है, जिसको यौम आशूरा कहा गया है। और कुछ हमारे अवाम में जो खिचड़ा को लेकर लोग कहते हैं कि मतलब ये बनाना कैसा है और कहाँ से साबित है, तो आप कुछ इरशाद फरमाएं इसके बारे में। खिचड़ा ना फ़र्ज़ है ना वाजिब है और हराम भी नहीं है बनाना। माह मुहर्रम शरीफ की 10 तारीख़ को अल्लाह के पैगम्बर हज़रत नूह अला नबीना अलैहि अस्सलातु व तस्लीम जिस कश्ती को लेकर के चले थे, वो कश्ती जब अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच गई, यानी जोदी पहाड़ तक पहुँच चुकी थी, तो हज़रत नूह अलैहि अस्सलातु व तस्लीम ने अपने तमाम अहबाब दोस्तों के साथ थोड़ा सा अनाज जमा किया। मुख्तलिफ़ से उसमें अनाज जमा किए, जिसमें दाल थी, चने की दाल, और जो असिया थे वो सारे के सारे जमा किए। प्याज भी थी, कम से कम 7 किस्म की चीज़ें थी उसमें। उन चीज़ों को जमा करने के बाद आपने एक हांडी में इस सबको बनाया तो वो खिचड़ी की शक्ल में बन गया। तो यहाँ मैंने पिछले साल एक सवाल भी किया था अपनी मुख्तदियों से, तो मुझसे ये जवाब मिला कि ये हज़रत इमाम हुसैन की सुन्नत है। मैंने उनसे ये कहा, ये हज़रत इमाम हुसैन की सुन्नत नहीं बल्कि हज़रत नूह अला नबीना अलैहि अस्सलाम की सुन्नत है। बनाना हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम की सुन्नत है। हाँ, मगर यह है कि फ़र्ज़ और वाजिब ना समझें। अच्छा है, बढ़िया है, खिचड़ा है साहब। और कुछ लोग इसको हलीम भी कहते हैं कि अल्लाह के सिफ़ाती नामों। हाँ, अल्लाह के सिफ़ाती नामों में से है। एक बात मैं यहाँ भी कहता हूँ, जो खिचड़े से बिछड़ा है वो इंसान नहीं हिजड़ा है, बल्कि खिचड़ा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो लफ्ज़ हलीम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लफ्ज़ हलीम ये अल्लाह के सिफ़ातों में से, नामों में से एक नाम। अगर मतलब कुछ लोग इस तरह से कहते हैं कि हलीम जल गया या ख़राब हो गया, तो कुछ लोग कहते हैं कि मतलब इस पर अल्लाह के नामों में कुछ फ़र्क पड़ेगा। नहीं, ये सब खुराफाते हैं लोगों की, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल का इससे बड़ा हमारा सवाल है कि माशरे में ख़ासकर इसी तौर से लोग करते हैं कि मतलब
کالے کپڑے پہننا، سبز رنگ کے کپڑے پہننا اور محرم کا فقیر بنانا، تو اس کے بارے میں کچھ سب ناجائز ہیں. صرف ہم فقیر اللہ کے ہیں. جی لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین کا فقیر بنا کے گھر گھر جا کے منگواتے ہیں، یہ سب خرافاتیں ہیں. ماہ محرم شریف میں کالا کپڑا پہننا اس نسبت سے یا ہرا اس نسبت سے کہ یہ تعزیہ داری کے نسبت ہونی چاہیے، ایسا یہ شریعت اسلام میں جائز نہیں ہے. جو لباس پہننے کا وہ لباس پہنے، لیکن اس نسبت سے نہ پہنے کہ ہم غم حسین میں پہن رہے ہیں. جی ہاں، غم حسین نہیں ہونا چاہیے اس میں شامل. آپ کے چینل کے مادھیم سے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں. اللہ پاک آپ کے چینل کو بھی برکتیں اور ترقی عطا فرمائے. آپ نے مجھ سے تھوڑا سا سوال کیا، میں نے آپ کے سوالوں کا جواب عطا فرما دیا. انشاءاللہ. اگر آپ ویڈیو کے آخری تک پہنچ چکے ہیں تو آپ نے ہمارا چینل ازہری پوڈ کاسٹ کو بھی سبسکرائب نہیں کیا ہے، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں. السلام علیکم.